Hello everyone out there. I hope you guys are doing great and preparing really hard for your board examination, which is in February. So you have very less time. And I was getting so many requests for uploading distribution for marks. Okay, it is weightage also, we can say it as weightage as well, marks distribution as well. And I'm getting one more request, which is please upload important questions for 2024 board. Okay, so as I already said, I'm going to upload both of these things. Okay, so now I have started uploading from chapter wise weightage. Okay, it is chapter wise weightage distribution for sociology, and I'm going to upload for history, economics, psychology, and every subject like which I teach here on my channel. Okay, and after completing these series of weightage, I'm going to upload important questions as well. Okay, so what you have to do, you have to just stay tuned, you just have to hit the subscribe button so you don't miss any important videos. Okay, so here we are going to discuss sociology chapter wise marks distribution for 2024 board examination. Okay, and this is one of the most requested video. Okay, yeah. So coming to the point, we have to understand one thing here. Okay, I would like to clarify also. Suppose we have four chapters in our sociology. Okay, chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. I'm again saying it's just an example. I'm just trying to make you understand a single thing which you have to focus on that only. इतना मत हो जाए कि नहीं हमारे चैप्टर तो बहुत ज़्यादा है सोशियोलॉजी में. आपको ये बस मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. ओके, तो अगर आपके ऐसे चार चैप्टर है सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू गोना रिग्रेट दिस. गाइस लिसन केयरफुली. ओके, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. अगर आपका पहले से सब कुछ पढ़ के हो गया, आप ऐसे रिवीजन करो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, इसमें कोई भी गलत गलत नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हो, आपका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ, तो भी आप ऐसे 1 2 3 4 5 जैसे हमारी फॉर्मल स्टडी या फिर यूजुअली हम फर्स्ट क्लास से करते हैं वैसे पढ़ो, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू वुड रिग्रेट इट. व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ऐसा बिल्कुल देखना ही नहीं है कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नंबर कितना, बिल्कुल ये देखना ही नहीं है. आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मार्क्स है. ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे चैप्टर 4 जो यहाँ पे हमारे लास्ट चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको सबसे ज़्यादा किससे मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 25. आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 4 से. तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, चैप्टर 4 पढ़ोगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उससे देखना है कि इससे भी मतलब और नेक्स्ट हाईएस्ट पे कौन सा, सेकंड हाईएस्ट कौन सा, तो ये रहेगा. इसी तरह से आपको पूरा फॉलो करना है. ओके, आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है 1 2 3 4. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, बाद में बहुत पछतावा होगा. ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, एंड आपको वही फॉलो करना है. ओके, प्लीज़ इसे ऐसे ही पढ़ो, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते, और ये आपको बहुत बाद में कॉज करती है. ठीक है, आपको इसका बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है. आपको बस रिग्रेट में ही पूरा टाइम जाता है कि यार एक चैप्टर जितने टाइम में मैंने पढ़ा मेरा डबल मार्क्स का हो जाता. अगर आप एक चैप्टर पढ़ के जाओगे, देखो चैप्टर 1 भी उतना ही बड़ा है, चैप्टर 4 भी उतना ही बड़ा है, लेकिन आप बस चैप्टर 1 पढ़ो तो आप 10 मार्क्स का लिख के आओगे. लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप चैप्टर 4 भी पढ़ते तो भी उतना ही पढ़ के आप 25 मार्क्स ला सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, सो इसी तरह से आपको पढ़ना है कि जिस चैप्टर का मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो हमारी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और इस प्रायोरिटी को ही हमें फॉलो करना है. ठीक है, चैप्टर नंबर को, सीरियल नंबर को, चैप्टर नेम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना. ओके, वैसे ऐसे पढ़ना अच्छा होता है, चैप्टर वाइज बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है. वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया होता है कि पहले क्या हुआ था, एक टाइम के हिसाब से दिया होता है. ठीक है, एक पीरियड के हिसाब से समझ आता है कि इतने साल के बाद ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ. लेकिन अब वो टाइम चला गया है. ठीक है, अब आपके एग्जाम से 1 2 महीने में आप ऐसा बिल्कुल नहीं फॉलो कर सकते. ओके, सो कमिंग टू दी पॉइंट, हमारा सोशियोलॉजी चैप्टर वाइज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ओके गाइस, सो ये जो वीडियो है जिसके लिए आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत डीएम आ रहे हैं, ठीक है, कि आप प्लीज़ ये शेयर करो शेयर करो. तो गाइस आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस 2 years अगो. मैंने 2 साल पहले ही, जब आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ था, तभी मैंने क्या किया था, आप लोगों को ये वीडियो दे दिया था, अपलोड कर दिया था. ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि यार हमारा 2024 का तो कोई अपलोड ही नहीं करा. सारे यूट्यूबर्स साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा. तो गाइस ये मैंने ऑलरेडी जब चेंज हुआ था आपका सिलेबस, तभी मैंने ये अपलोड कर दिया था. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर साल चेंज होता है. ठीक है, हमारा वेटेज का
वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन हर साल चेंज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जब सिलेबस चेंज होता है तभी होता है। तो ये उस टाइम से लेकर जब आपका 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था, आगे जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता यही होगा वीडियो। ओके, तो ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखो यूट्यूब के भी कुछ एल्गोरिदम है, तो उनका भी कुछ सिस्टम होता है। तो क्योंकि वो वीडियो बहुत पुरानी हो गई है, 2 साल की हो गई, तो इसीलिए आप अगर सर्च भी करते हो तो वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नई वीडियोस को प्रमोट करता है यूट्यूब, इसीलिए। ओके, तो इसीलिए यही वजह है कि आप लोगों को वो दिख रही नहीं है। तो आप लोगों को अगर चाहिए, आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना ही चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। आपका जो टॉप पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगी, वही लिंक को आपको फॉलो करना है, क्लिक करना है, आप पहुंच जाओगे कहाँ पर, सोशियोलॉजी चैप्टर वाइज की वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, एंड वो 110% करेक्ट है वो वेबसाइट का ही, क्योंकि वेबसाइट पे जो होता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ऐसा, मुझे तो वो बहुत मैसी लगता है, मुझे खुद उसको डिकोड करने में कि भाई ये कहना क्या चाहता है, ऐसा लगता है पूरा आगे पीछे क्या है सबका साथ में दिया हुआ, ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाकर रखा है आप लोगों के लिए। आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे वहां पर। ओके, एंड आपको अगर कोई लगता है कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, study really hard, it will be worth it in the end. Okay, so yeah, bye bye, take care.